मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक प्यारा सा कपल दिखाई देता है जो कि आपस में रोमांस कर रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। तभी उनके बच्चे रूम के अंदर आ जाते हैं क्योंकि आज फादर्स डे होता है, तो उनके बच्चे उनके लिए गिफ्ट और केक बना के लेके आते हैं। यही हमारे मूवी के मेन कैरेक्टर होते हैं जिनका नाम इवान होता है। वो अपने बच्चों को भगा देते हैं क्योंकि वो एक मॉन्स्टर की एक्टिंग करते हैं और उनको डरा के भगा देते हैं। क्योंकि इवान यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जाहिर करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे कहती है कि नहीं नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन वो फिर भी इवान काफ़ी ज़्यादा जिद करता है कि मेरा अभी भी मूड है, लेकिन उसकी पत्नी उसे साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा काम है। इवान के काफ़ी ज़्यादा जिद करने पर उसकी पत्नी कहती है गेट लॉस, लेकिन वो कहता है कि रुको रुको। इसके बाद उसके पत्नी अपनी पति को खुश करने के लिए उसे किस कर देती है, जिसके बाद इवान कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। इवान को आज एक किस के अंदर ही संतुष्ट होना पड़ता है क्योंकि आज समय की कमी होने के कारण वो दोनों एक साथ सो नहीं पाते हैं। सुबह का समय होता है, वहीं पर सभी डाइनिंग टेबल के पास आते हैं। बच्चे अपने डॉग को खाना खिला रहे होते हैं। तभी इवान का दोस्त आ जाता है जिसका नाम लुइस होता है। वो उसकी पत्नी के आर्ट एग्जीबिशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है। उनकी पत्नी को आर्ट का बहुत ज़्यादा शौक होता है, लेकिन उन्हें कहीं घूमने जाना होता है तो वो अपने बच्चों के साथ कहीं घूमने चली जाती है। इवान अपने बच्चों के साथ घूमने नहीं जा पाता क्योंकि इवान को अपने बॉस का असाइनमेंट पूरा करना होता है, इसलिए वो घर पर ही रुकता है। उस रात को काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। मौसम बिगड़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा काली अंधेरी रात होती है। इवान को क्या पता उसके साथ आज क्या होने वाला है। जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि उसकी पत्नी का कॉल आता है और उसकी पत्नी उसे पूछती है तुम कैसे हो बेबी। वो इवान कहता है मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ। इवान की पत्नी और इवान एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को बचपन से जानते थे, जिसके कारण उसके बाद उनमें दोस्ती थी और उन्होंने बाद में शादी कर ली। उन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है और वो एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। इसीलिए इवान की पत्नी का बार बार कॉल आ जाता है। जब वो कॉल कट करता है तब उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। दरवाजे पर किसी ने नॉक किया था। जब वो दरवाज़ा खोल के देखता है तो वहाँ पर दो भीगी हुई अबला नारियाँ खड़ी होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। वो दोनों अबला नारियाँ इवान से कहती हैं कि वो दोनों भटक गई है और बारिश में काफ़ी ज़्यादा भीग गई है, मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, वो दोनों क्या करें। इसलिए वो इवान से हेल्प मांगती है। दोनों इवान से कहती है कि उनका मोबाइल ख़राब हो गया बारिश में भीगने से, इसलिए उनके पास मोबाइल नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है। वो अपने दोस्तों को कांटेक्ट करना चाहती है। इवान उनके लिए तौलिया और एक टैबलेट लेके आता है। इवान उन दोनों को तौलिया देता है और साथ ही टैबलेट देता है कॉल करने के लिए और अपने रूम के अंदर बैठा लेता है। इवान उन दोनों से पूछता है कि आप किसके घर पे आई थी, तो वो दोनों लड़कियां उससे झूठ बोल देती है, कोई फेक एड्रेस बता देती है जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर होता है। इवान उन लड़कियों से कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपनी फ़ोन से आपके लिए कैब बुक कर देता हूँ जो कि आपको अपनी डेस्टिनी तक पहुँचा देगी। तो वो लड़कियाँ उनसे थैंक यू बोलती है। इवान जब उन दोनों को नाम पूछता है तो जो पहली लड़की खड़ी होती है उसका नाम बेल होता है और दूसरी लड़की का नाम जेनेसिस होता है। इवान उन दोनों लड़कियों के लिए कॉफ़ी बनाता है और उनके लिए उनके कपड़े धो के सुखा देता है। वो उनकी बहुत ज़्यादा सेवा करता है क्योंकि मैन विल बी मैन होता है। वो दोनों लड़कियां इवान से पूछती है आप अब अकेले घर के अंदर क्या कर रहे हैं, तो इवान कहता है कि आज फादर्स डे है तो बच्चे घूमने बाहर गए हैं और मेरा काम कुछ ऑफिस का बाकी रह गया था, इसलिए मैं घर के अंदर काम कर रहा हूँ। तभी वो दोनों लड़कियां उनको तो इतना बहाना चाहिए और वो दोनों इवान के सीधे गले पड़ जाती है और कहती है हैप्पी फादर्स डे। इवान अभी भी इन दोनों लड़कियों के इरादे भाप नहीं पाए हैं क्योंकि इन दोनों के इरादे अभी ठीक नहीं लग रहे। उनको बात बात पर इवान के गले पड़ने का मौका चाहिए था और वो इवान से काफ़ी ज़्यादा बुरी बातें यानी कि अडल्ट बातें शुरू कर देती है ताकि इवान का कुछ मूड बने और वो कुछ कर पाए। लेकिन अपना इवान काफ़ी ज़्यादा सख्त लौंडा निकलता है। वो काफ़ी जल्दी पिघलने वाला में से नहीं होता है और वो अपनी शक्ति को बरकरार रखता है। इन दोनों लड़कियों के काफ़ी ज़्यादा हिंट और इशारे देने के बाद भी इवान पिघलता नहीं है क्योंकि इवान अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो जानता है उसकी पत्नी भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए वो अपनी पत्नी का ट्रस्ट तोड़ना नहीं चाहता था। वो उन दोनों को अपनी पत्नी के बारे में बताता है और वो कहता है कि हम काफ़ी ज़्यादा बेस्ट कपल हैं और हमें एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं। तभी इवान अपना फ़ोन निकालता है और देखता है कि अभी के बहाने में 20 मिनट बाकी है। लेकिन इवान को क्या पता होता है कि अगले 20 मिनट में उसके साथ क्या होने वाला है। इवान जब गाने बजाता है तो वो लड़की बेल काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक डांस करती है, लेकिन इवान फिर भी नहीं पिघलता। तो वो बेल उसे अपने साथ इवान को खींचती है डांस करने के लिए। इवान को काफ़ी ज़्यादा मनाने के बाद इवान उसके करीब आ जाता है। तभी कैब वाले का फ़ोन आ जाता है कि बाहर खड़ा हूँ। इवान कहता है कि जल्दी से लड़कियों अपने कपड़े पहनो, तुम्हारी गाड़ी आ गई है। लेकिन जब वो बाहर नहीं आती है तो इवान कहता है मैंने आंखें बंद कर ली और मैं अंदर आ रहा हूँ, प्लीज़ भगवान के लिए कपड़े पहनो। लेकिन फिर भी वो दोनों लड़कियां मानती नहीं हैं।
दोनों लड़कियों के काफ़ी ज़्यादा फोर्स करने पर लौंडा पिघल जाता है और उन दोनों के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है, क्योंकि वो दोनों कहती है कि चलो आज थ्रीसम ट्राई करते हैं। बाहर ड्राइवर खड़ा खड़ा परेशान हो जाता है। वो 2-3 बार फ़ोन करने के बाद वहाँ से चला जाता है और अंदर इवान भाई साहब अपने दोनों लड़कियों में बिजी होते हैं। काफ़ी अच्छे से उन दोनों को पहला जाता है। इवान अपना पूरा जोर लगा देता है, क्योंकि सुबह के समय ही रात भर खुदाई करने की वजह से इवान काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और एक छोटे बच्चे की तरह सो जाता है, एक मासूम बच्चा जो थक कर सो गया। इवान अपना पूरा स्टेमिना लगा देता है। ऐसा लगता है कि इवान भाई साहब को बरसों से कुछ नहीं मिला है और ये भाई साहब बरसों से प्यासे रहे हैं। किसी खेती के अंदर काफ़ी टाइम के बाद हरियाली आई है। इतनी खुदाई के बाद वो फर्स्ट क्लास भाई साहब सुबह उठाते हैं। उससे पहले उनकी नींद नहीं टूटती। वह जब सुबह उठ के देखते हैं तो वो लड़के उनके पास नहीं होती है, घर के अंदर कहीं और होती है। घर में ढूंढने के बाद इवान को पता चलता है वो दोनों लड़कियां किचन के अंदर होती है और किचन के अंदर सारा सामान इधर उधर बिखरा रही होती है। जेनेसिस उसे खाने के लिए बोलती है, लेकिन इवान की पत्नी का कॉल आ जाता है और वो रूम से बाहर चला जाता है। तभी वो देखता है कि दोनों लड़कियां कंधे कंधे इशारे करती है उसे। पत्नी का कॉल आता है, पत्नी मॉर्निंग लव यू, इवान लव यू टू, ऐसे ही चलता रहता है तब। लेकिन पत्नी को क्या पता ये इवान रात को ही रंगरीलियां मना के आया है। इवान की पत्नी इवान से पूछती है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तो इवान कहता है कि मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रहा है, तुम बताओ तुम वहाँ पर कैसे एंजॉय कर रहे हो। तो पत्नी कहती है मैं काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ। इवान उन दोनों को कहते हैं कि तुम दोनों पागल हो गए हो क्या, तुम्हें जहाँ जाना है तुम चली जाओ, प्लीज़ मेरे घर से निकल जाओ। ये उन दोनों को समझा ही रहा होता है। तभी इवान का पड़ोसी, जो कि एक औरत होती है पड़ोसन, वो एक बेल बजाती है। तभी इवान जाके देखता है कि कौन है। तो वो औरत उन दोनों लड़कियों को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि उस सोसाइटी के अंदर इवान की काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन होती है। वो वहाँ के लोग इवान को काफ़ी ज़्यादा शरीफ आदमी समझते हैं। वो पड़ोसन इवान से कहती है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी इवान, तुम तो काफ़ी ज़्यादा हेवी ड्राइवर निकले, तुम तो दो लड़कियों को एक साथ लेके सोते हो और मुझे बोलते हो कि मैं गलत हूँ। लेकिन इवान उसके सामने हाथ जोड़ता है। वो कहता है कि प्लीज़ तुम ये सब मेरे पत्नी को मत बताना, अगर उसे पता चला तो उसे बहुत बुरा लगेगा। लेकिन फिर भी वो औरत गुस्से में वहाँ से चली जाती है और इवान उसके बारे पीछे से चिल्लाता है कि प्लीज़ मान जाना मेरी बात, मेरी पत्नी को मत बताना। वो पड़ोसन इवान की बातें अनसुनी करके वहाँ से चली जाती है। इवान को उन दोनों लड़कियों पर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि क्योंकि उसने मना किया था उसकी पड़ोसन के सामने मत आना, लेकिन फिर भी वो मानती नहीं है। इवान अंदर आता है और बेल को धक्का देता है और म्यूजिक सिस्टम को बंद कर देता है और उन दोनों लड़कियों को कहता है कि निकल जाओ मेरे घर से, और उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। तो इवान कहता है तुम मेरे घर से निकलते हो या मैं पुलिस को बुलाता हूँ। तो वो दोनों लड़कियाँ कहती है कि बुला लो पुलिस को, उनको भी पता चले तूने नाबालिग लड़कियों के साथ किया है और वो तुम्हें ही गिरफ्तार करेंगे, हमें नहीं। काफ़ी ज़्यादा समझाने के बाद वो इवान उन दोनों लड़कियों को मनाने में सफल होता है और उन दोनों को लेकर काफ़ी दूर उनको छोड़ने चला जाता है। इवान भगवान को शुक्रिया कहता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर जान में जान आई, आखिर ये दोनों लड़कियां मान ही गई। लेकिन उसे क्या पता था कि ये मुसीबत अभी टली नहीं है, ये कुछ समय के लिए पीछे हटी है। और वो उन दोनों को ड्रॉप करके अपने वापस घर चला जाता है। घर में क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कचरा फैला दिया था और अपने घर की सफाई करने लग गया। इवान को घर की सफाई करते करते काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि उन दोनों लड़कियों ने घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा गंद फैला दी थी। इवान अपने घर की गैलरी को काफ़ी ज़्यादा दूर से देख रहा होता है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है, जिसकी वजह से इवान को कुछ दिखाई नहीं देता है। इवान को समझ नहीं आ रहा होता है कि घर के अंदर चोर घुसा है या कौन घुसा है, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आने लगती है। पीछे जेनिसस खड़ी होती है। जब वो काफ़ी ज़्यादा और आगे जाके देखता है तो उसे ज़मीन पर एक अपनी फैमिली की फ़ोटो दिखाई देती है। फैमिली फ़ोटो टूटी हुई होती है। तभी उसके पीछे जेनिसस आ जाती है, उसके सर पर एक वार करती है और इवान वहीं पर बेहोश हो जाता है। इवान की जब आँख खुलती है वो देखता है कि वो बेड से बंधा हुआ है और जेनिसस वहाँ पर मेकअप कर रही होती है। ये सारा मेकअप उसकी पत्नी का होता है जो जेनिसस यूज़ कर रही होती है। इवान उन दोनों लड़कियों से कहता है कि प्लीज़ भगवान के लिए मुझे जाने दो, तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो दोनों लड़कियाँ फिर भी नहीं मानती और बेल, जो कि उसकी बेटी के कपड़े पहन के आ जाती है, वो इवान से कहती है कि डैडी डैडी मुझे भी घोड़ी चढ़ना है। और ये कहते हुए वो सीधे इवान पर चढ़ जाती है और उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बना लेती है। उसके साथ साथ जेनिसस ये सब रिकॉर्ड कर लेती है फ़ोन के अंदर, ताकि उसे ब्लैकमेल किया जा सकता है। इवान बेल के साथ इतने ज़ोर ज़ोर से शारीरिक संबंध बना रहा होता है कि उसकी एक हाथ की रस्सी लूज़ हो जाती है और खुल जाती है। तभी इवान बेल को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और अपने हाथ और दोनों पैरों की रस्सियों को खोल देता है,
ताकि वो वहाँ से भाग सके। तभी जेनेसिस वहाँ पर आती है और उसके छाती के अंदर एक कांटा घोंप देती है। कांटा घोंपने की वजह से इवान को इतना ज़्यादा दर्द होता है कि इवान वहीं पर तड़प तड़प कर बेहोश हो जाता है। वो दोनों लड़कियां इवान से कई बार शारीरिक संबंध बनाती है ज़बरदस्ती। उसके बाद इवान को बेहोश होने पर उसे एक चेयर से बांध देती है ताकि उसके साथ एक गेम खेल सके। गेम के अंदर वो कहती है कि तुमने अगर गलत जवाब दिया तो वो वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, जिससे तुम्हें कान के पर्दे फट जाएंगे। तभी उसका दोस्त लुइस वहाँ पर आ जाता है, जो कि सुबह आया था कल। वो दोनों लुइस को बताती है कि वो इवान की कज़न है। जब लुइस को शक होता है तो लुइस कहता है कि मुझे पता है, इवान की दूर दूर तक कोई कज़न नहीं होती है। तो वो दोनों लड़कियां लुइस को वहीं पर मार देती है। इवान जेनिसस और बेल से कहता है कि तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? इस सब में लुइस की क्या गलती थी? उसे मारने की क्या ज़रूरत थी? अगर मारना ही था तुम मुझे मार सकते थे, मैंने तुम्हारे साथ किया ही। तो वो कहती है लगता है तुम अभी भी नहीं समझे, ये सब हमारी ही चाल थी तुम्हें फंसाने के लिए। और वो दोनों रस्सी से बांधकर इवान को एक गड्ढे में गिरा देती है। गड्ढा इतना बड़ा होता है कि इवान पूरा जमा सके, लेकिन इवान की गर्दन को बाहर रखा जाता है और बाकी गड्ढे को पूरा भर देती है। जेनिसस और बेल उसे कहती है कि ये सब यहीं पर रुक सकता है, अगर तुम अपनी पत्नी को कॉल करके कह सकते हो कि आज के बाद वो तुमसे नहीं मिलना चाहता। इवान मान जाता है। जैसे ही जेनिसस कॉल लगाती है, जैसे ही इवान चलाता है कि 911 को कॉल लगाओ और मुझे इन लड़कियों से बचाओ, इन लड़कियों ने मुझे किडनैप कर लिया है, तो वो वापस उसका मुंह बांध देती है क्योंकि जेनिसस ने फेक कॉल किया था। जेनिसस उसके सामने वो फ़ोन रख देती है और साथ ही उस वीडियो को फेसबुक पर अपलोड कर देती है, जिसके कारण इवान को काफ़ी ज़्यादा लाइक मिलते हैं। ये वही वीडियो होता है जो रात को इवान ने बेल के साथ शारीरिक संबंध बनाते वक्त बनाया गया था। इवान काफ़ी ज़्यादा चीखता है, चिल्लाता है और वो कैसे भी करके अपना एक हाथ बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है ताकि वो वीडियो डिलीट कर सके। लेकिन वो जैसे ही फ़ोन को टच करता है, फ़ोन नीचे गिर जाता है। इवान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। इवान चिल्लाता है, चीखता है, लेकिन बेचारा कुछ नहीं कर पाता है। और इस तरह दो लड़कियों ने इवान की ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जब उसकी पत्नी और दो बच्चे घर पर आते हैं तो वो देखते हैं कि घर में चारों तरफ सामान बिक रहा है और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।